मोदी को बोलते हैं चाय वाला, तो सोनिया गांधी क्या थी? बार वाला। नहीं जी, जो बोलो मेरे, तुम्हारा जूता मेरा सर। इटली में बियर बार गर्ल थी सोनिया गांधी। नहीं, एजेंडा क्या है इस बार चुनाव का? बेरोजगारी कम होगी ना महंगाई कम होगी। जिस टाइम में महंगाई कम थी उस टाइम में पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है, उसको भी कंपेयर कीजिए आप। अगर आप महंगाई कंपेयर कर रहे हैं तो सैलरीज भी कंपेयर कीजिए, उस टाइम में क्या थी और आज क्या है। मतलब सैलरी चाहिए आपको आज की और रेट चाहिए आपको 20 साल पुराने। पर्सनल अटैक मोदी को क्या क्या किया गया है? आप इस तरह से मणिशंकर अय्यर बोलेगा मोदी नीच है। खड़गे बोलेगा मोदी की आंख सांप वाली है। मतलब क्या? 400 प्लस, ठीक है ना। 400 नहीं आएंगी, 390 आएंगी, 380 आएंगी, 350 आएंगी। पिछली बार कितनी? 303। एक टारगेट तो रखा ना उन्होंने। और इनका टारगेट क्या है, इनका विजन क्या है? ये आपने सही कहा, इनका टारगेट क्या है? इनका तो कुछ है ही नहीं। जो अपने प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, मनमोहन सिंह का राहुल गांधी नहीं हुआ, मनमोहन सिंह का अध्यादेश ऑर्डिनेंस ऐसे कुर्ते चढ़ा के राहुल गांधी फाड़ देता है। एक प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का अध्यादेश राहुल गांधी ऐसे कुर्ते चढ़ा के फाड़ देगा। मतलब देश की जनता क्या है? अरे चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे जवाहर हो, चाहे राहुल हो, इनको जनता बनाती है। देश में चुनावी लहर चरम पे है। हर तरफ जहां देखो वहीं पर चुनाव की चर्चा हो रही है। लोग बाग चाय की दुकानों पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, सब जगह या तो कांग्रेस को लेकर के या तो बीजेपी के लेकर के माथापच्ची कर रहे हैं। आज हम इसी दौरान लाल किले में के प्रांगण से जस्ट सामने आए हुए हैं, चांदनी चौक के मुहाने पे, और हमारे साथ मिल गए हैं संदीप दीक्षित जी, जो कि उनसे अभी थोड़ी सी बात कर लेते। क्या लग रहा है चाचा, ये चुनाव का माहौल क्या लग रहा है कि किस दिशा में जा रहा है? दिशा देश हित की दिशा में जा रहा है, मोदी जी के साथ जा रहा है। लहर तो कुछ दिख नहीं रही है। मतलब जो एक एजेंडा होना चाहिए इस बार चुनाव में, एजेंडा क्या है? एजेंडा देश हित का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना। अभी मुखर्जी नगर से मैं होकर के आया हूँ, मैं वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले जो यूपीएससी या विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि बेरोजगारी चरम पे है, हमारे लिए तो ये राम मंदिर और पीओके और यूसीसी हमारे लिए मैटर नहीं, हमारे लिए तो नौकरी जो देगा या जो नौकरी के लिए प्रॉमिस करेगा, युवाओं के हित की बात करेगा, वो हमारे लिए बढ़िया नेता है। तो उनके लिए तो देश हित सेकेंडरी है। आप कैसे इसको कहेंगे? एक बात बताइए, अभी तो पहली बात वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वोटर है सर, वो ऑलरेडी 20, 22, 24 साल के लड़के युवा है। मैं मानता हूँ। अभी वो पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी तो नहीं है ना उनकी, वो पढ़ेंगे तभी लगेगी ना। और एक बात बताइए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। आप घर से आते हैं पढ़ने के लिए और कहीं और जाते हैं तो उसमें गलती किसकी है? कैसे कह सकते कहीं और जाते हैं? मैं सबको नहीं कह रहा। ये तो गलत आरोप है, बिल्कुल ये गलत आरोप है। नहीं कह रहा, मैंने क्या बोला, मैं सबको इसको जनरलाइज मत कीजिए। 100 में एकाध कोई हो अलग बात, जो भी है ठीक है। और उनके लिए देश बाद में, पहले वो खुद पहले हैं। नहीं देश बाद में नहीं, वो कह रहे कि हमारी प्रायोरिटी जो है कि जो नहीं जो बेरोजगारी है देश में, इतनी बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां बहुत कम निकल रही है, उनके लिए वो प्रायोरिटी पे है। जैसे महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए महंगाई प्रायोरिटी पे है, प्रमुखता पे है। एक बात बताइए, नौकरियां राहुल गांधी ने कहा 30 लाख नौकरियां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। खैर, अब जो नौकरियां धीरे धीरे निकलेंगी ना, या जो पहले बैठे हैं उनको हटा दिया जाए, ठीक है। नहीं जो 10 प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं। वो देश की जो मानसिकता है ना, वो अभी भी सरकारी वाली है। मतलब उसको कैसे एड्रेस करेंगे? उसको एड्रेस, एक बात बताइए, सबको सरकारी ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर्ड होता है। वो सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। मतलब एक टाइम बाद आप रिटायर हुए, आपको पेंशन बन गई, बस हर लाइफ 90% लोग तो यही चाहते हैं ना कि उनकी जॉब सिक्योर रहे, क्योंकि शुरू से उनको वो मेंटेलिटी दी गई है। बिल्कुल, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। अब पेंशन भी बंद हो रही है। पेंशन तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, पेंशन अब मिल कहाँ रही है? ये तो अटल बिहारी जमाने के में उन्होंने बंद कर दी, जबकि ये गलत है मेरे हिसाब से। एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो एक पेंशन भी थी वो बंद कर दिया गया, और कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था विधानसभा चुनाव में, और वो इस बार भी अपने मैनिफेस्टो में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। एक बात बताइए, पेंशन किस चीज़ के लिए चाहिए उनको? क्यों? इसलिए नहीं ये तो बिल्कुल इसलिए
काय बात के लिए? आपकी 60 साल की उम्र है, 60 साल में किस सैलरी कितनी है आपकी? आपको भत्ते भी पूरे चाहिए, महंगाई भत्ता भी चाहिए, दिवाली का हर चीज का आपको भत्ता चाहिए, फिर पेंशन किस चीज के लिए? मतलब पेंशन नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो आपने गजबबाजी कह दी। सही बात कही है। किसी भी सेक्टर में पेंशन, जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है, चाहे उसमें एमएलए हो, एमपी हो, उनकी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अब आपने कायदे की बात की। वो तो 3-3 पेंशन एक साथ लेते हैं, पार्षदी की भी, विधायकी की भी, एमपी की भी। हाँ, नहीं होनी चाहिए। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। आप सेवा करने के लिए आते हो, परिवार पालने के लिए नहीं आते हो। आप कह रहे हो सेवक है हम। पेंशन तो बंदी होनी चाहिए, चाहे उसमें एमपी हो, एमएलए हो या निगम पार्षद हो। तो इस बार मतलब एजेंडा क्यों सेट नहीं हो रहा? चुनाव एक एजेंडे पे होना चाहिए, चाहे जो भी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, लेकिन इस हमाम में सभी नंगे हैं। कोई आरोप नहीं लगा सकते कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा मैली है, सबके मैले हैं। तो बेरोजगारी यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये तो 70 साल से यही चला आ रहा है। महंगाई भी हर एजेंडा क्या है इस बार चुनाव का? बेरोजगारी कम होगी ना महंगाई कम होगी? जिस टाइम में महंगाई कम थी उस टाइम में पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है, उसको भी कंपेयर कीजिए आप। अगर आप महंगाई कंपेयर कर रहे हैं तो सैलरीज भी कंपेयर कीजिए, उस टाइम में क्या थी और आज क्या है। मतलब सैलरी चाहिए आपको आज की और रेट चाहिए आपको 20 साल पुराने। तो आपके हिसाब से महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, बेरोजगारी में कह सकता हूँ, और वो हमेशा रहेगी। विपक्ष दिशाहीन है, इसका मतलब विपक्ष को एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा। उनका कोई विजन ही नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है। विजन, एक बात बताइए, 26 दल हैं, 26 दल, हर दल अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आ गया। किस पे यकीन करोगे आप? गठबंधन का अपना ही मैनिफेस्टो होना चाहिए था। वो कहता है मैं आ गया तो ये करूंगा, मैं आ गया तो ये हटा दूंगा, मैं आ गया तो ये हटा दूंगा। तो विश्वास किस पे करेंगे आप? किस पे विश्वास करेंगे? 26 पे या 1 पे? बिना लहर के इस चुनाव में फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम मतलब अपने लिए 370 और पूरे एनडीए के लिए 400 पार कैसे हो पाएगा? लहर पे ही सवार होकर के चुनाव मतलब अच्छे मार्जिन से जीते जाते हैं या अच्छी खासी सीट लाई जा सकती है ना, जिसमें फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट में अपना माइंड मेकअप करते हैं, वो लहर देख करके घूमते। इस बार तो लहर है नहीं, लहर की जरूरत ही नहीं है। मोदी ने का विजन है, हर आदमी का टारगेट होता है 400 प्लस, ठीक है ना। 400 नहीं आएंगी, 390 आएंगी, 380 आएंगी, 350 आएंगी। पिछली बार कितनी? 303। एक टारगेट तो रखा ना उन्होंने। और इनका टारगेट क्या है? इनका विजन क्या है? ये आपने सही कहा, इनका टारगेट क्या है? इनका तो कुछ है ही नहीं। और एक कहावत है ना, नाई नाई बाल कितने जन्मान सामने आ जाएंगे, 4 जून को सामने आ जाएगी। कांग्रेसी सारे बोलते हैं चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। अरे सोनिया गांधी बार वाला है, मोदी को बोलते हैं चाय वाला, तो सोनिया गांधी क्या थी? बार वाला। नहीं जी तो बोलो मेरे, तुम्हारा जूता मेरा सर। इटली में बियर बार गलती सोनिया का। नहीं, वो तो स्मृति ईरानी भी यहाँ भी मैकडी में वो सर्व करती थी। नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं। अच्छा, स्मृति ईरानी का भी है कि उन्होंने डिश धोए हैं। सुनिए, दिल्ली में पर्सनल अटैक मोदी को क्या क्या किया गया है? मणिशंकर अय्यर बोलेगा मोदी नीच है, खड़गे बोलेगा मोदी की आंख सांप वाली है। मतलब क्या? मतलब राहुल गांधी और उसकी मम्मी सोनिया गांधी मुरब्बा बनाएगी, मुरब्बा, और अखबार में आता दोनों मुरब्बा बना रहे हैं। मतलब 142 करोड़ जनता मुरब्बा बनाना सीखेगी। क्या है ये? हमारे देश में राहुल गांधी के हाथ में सरकार दे दे, जो अपने प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। मनमोहन सिंह का राहुल गांधी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऐसे कुर्ते चढ़ा के राहुल गांधी फाड़ देता है। एक प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का अध्यादेश राहुल गांधी ऐसे कुर्ते चढ़ा के फाड़ देगा। मतलब देश की जनता क्या है? अरे चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे जवाहर हो,
चाहे राहुल हो, जिनको जनता बनाती है। मैं मोदी को भी ले रहा हूं सर बीच में सबको। और मोदी क्या बोलता है? बोलता है मेरे साथ जी मत लगाया करो। जी तो पार्ले के साथ लगता है। मोदी बोलता है मुझे मोदी ही बोलो, मेरे साथ जी मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि मैं भी इस जनता के बीच में से निकला हूं। मुझे जी की जरूरत नहीं। उस आदमी के लिए जो भी बुराई कर रहा है, जिसको खाना, जिस भाई जड़ों में तेल, हमारे पंजाबी में कहते हैं, जड़ों में तेल जो घुसा हुआ है करप्शन का खाने का, मुफ्तखोरी का खाने का, भ्रष्टाचार का खाने का, ये मोदी विरोधी रहेंगे। ये रहना है। लेकिन मेरा एक दुख ऐसा है कि जब मैंने तो बीजेपी का पतन भी देखा और उत्थान भी देखा। बीजेपी का पतन, दुख क्या आपका? बीजेपी का पतन 2 सीटें 1985। ये राजनीति है, जीत हार होती है, ये पतन नहीं कह सकते। सुनिए, बीजेपी विपक्ष में रही, देश की जनता बीजेपी को विपक्ष में रहने के बाद भी संजीदगी से सुनती थी। बीजेपी के मुद्दे जो सत्ता पक्ष के खिलाफ उठाती थी। अब क्या हो गया? अब विपक्ष कहाँ है सर, जो देश की जनता सुने? एक ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आती है और खुलेआम मंच पे ऐलान करती है कि कांग्रेस की औकात 2 सीट लेने की है बंगाल में, क्योंकि 2019 में 2 मिली थी, आपको 2 ही देंगे। तो ये क्या गठबंधन बना है सर? 12 लाख करोड़ रुपया बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये अभी आने दो 400 बार, ये माँ बेटे तो पहले इटली भागेंगे। ध्यान रखना, सुब्रमण्यम स्वामी का केस में जमानत में है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सुब्रमण्यम स्वामी तो खुद ही मोदी के विरोधी हो गए। मैं कह रहा हूँ होने दो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, राहुल गांधी मोदी को चौकीदार चोर बोलता है। और इंग्लैंड की तू नागरिकता लेके क्यों बैठा हुआ था? तू अगर राजीव गांधी की औलाद है, तेरी दादी इंदिरा गांधी, तेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू, और तू इंग्लैंड की नागरिकता लेके क्यों बैठा हुआ था? तू इंडिया कहां से? अभी चुनाव का परिणाम आने दो, राहुल गांधी भागेगा थाईलैंड गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए। वो तो हर साल जाते हैं। अरे नया क्या है? सुनो, उनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है इंडिया में, उनकी पर्सनल लाइफ है वो नहीं। और उनको बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी भी तो लेके जाओ। वो नहीं, उसको कोई अपनी औरत, उसकी शादी भी नहीं होने वाली। मोदी को बोलते हैं कि मोदी तो ये, अरे मोदी ने छोड़ी है, अपनी बीवी छोड़ी थी वसुंधरा, टीचर जो है मोदी का। तो ये रहा चुनावी चकल्लस। लोगों की अपनी अपनी राय है चुनाव को लेकर के, नेताओं के बारे में, और इस चुनाव की सरगर्मियों में लोग अपनी राय खुलकर भी व्यक्त करते हैं। यही है लोकतंत्र का तकाजा। आप इस लोकतंत्र के तकाजे में आप कितनी अपनी सहमति या भागीदारी निभाते हैं, ये अब आपके ऊपर है। आप देख रहे हैं देश प्रताप न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।